ओम शांति। आज है 28 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी नहीं बोलो, हर कार्य को शांति से करो, कभी भी अशांति मत फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, इस भूत के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी नहीं बोलो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये बाप बैठकर शिक्षा देते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें बोलने का कुछ कार्य नहीं है, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। ये है मन मना भाव। बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया ही है कि शांति का सागर एक बाप है। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी बनकर रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से ही कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में लड़ाई नहीं होती। ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए, ये बड़ा नुकसानदायक है। विनाश भी क्रोध से होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ शांति बहुत रहती है। इन भूतों को भगाना है। एक बार फिर भगाया तो आधा कल्प के लिए ये भूत नहीं होंगे। ऐसे समय ही बाप आते हैं जब 5 विकार फुल फोर्स में हैं। ये आँखें बड़ी क्रिमिनल हैं, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने में मनुष्य तप जाता है, घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद नहीं कर सकते, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है कि हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का, लोभ का भी भूत होता है, लोभ का भी भूत कम नहीं है। ये सब भूत रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प तो देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने आप को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। और सब बातें मानते भी हैं, समझाया भी जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो तो ये भी जानते हो कि ये बेहद का बाप है। मुख से शिव बोलना भी नहीं है, अंदर में जानते हो ना कि मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा ही है, ज़रूर वर्षा भी वही देंगे। अब आप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। जन्म जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होंगे, बाकी कोई और चीज़ है नहीं। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। आत्मा तो छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो करते हो ना, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुखी होकर रहो। ये जो कुछ भी देखते हो ये सब समाप्त हो जाना है। आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को ही शांति धाम जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, तो बाप तो बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं।
बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते, अंदर में शांत हो बाप को याद करें वो तो है ही नहीं, सारा दिन घर में हंगामे करते रहते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, इन भूतों ने ही आपको कंगाल बनाया, तो एक एक करके कभी भी प्रवेश कर लेता है। एक भूत होता है तो बाप कहते हैं 5 भूतों की तो हर तरफ में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। तो सबसे कैड़ा भूत है काम और क्रोध का। बाप आकर भूत प्रेत को भगाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना देह अभिमान का, ना काम का, ना क्रोध लोभ मोह, कुछ भी नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है, ये अंडा खाऊं ये खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से भी समझते हैं बरोबर हमारे में तो काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों के लिए निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से फिर दिल होती है भाकी पहनूं ये करूं, फिर कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यही हाल है, क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मारते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं इन भूतों की प्रवेशता के कारण। क्या हाल भारत का हो गया है। भारत जो एक मटका था, जो सोने चांदी आदि से भरा हुआ था, अब वह खाली हो गया क्रोध के कारण। कहते हैं ना पानी भी सूख जाता है मटके का, तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और भी कोई मनुष्य मात्र निकाल नहीं सकते। ड्रामा कैसा बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं कि भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं कि अभी बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे, नारायण की पूजा करते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वो हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते हैं कैसे याद करो। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। तो बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं इस समय, क्योंकि आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी भी सफ़ेद है लेकिन आत्मा तो काली है। बाप कितना अच्छी रीति बैठकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करता हूँ। याद के ही बल से रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं है। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वो समझते हैं कि स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा आदि की बात है ही नहीं। तो बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत को तो देखो। भले ही तुम कितनी भक्ति आदि करते थे परंतु भूत तो नहीं निकाल सके ना। तो अभी अंतर्मुखी होकर देखो कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में आ गया। उनका तो मुख देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं। अंदर में दिल खाती है कि बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली दिए बगैर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत ख़राब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंचा पद पा सकते हो। इसीलिए तो 8 रतन गाए जाते हैं, तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें 8 रतन पास विद ऑनर होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात बताई जाती है, कैसे भी करके तुम्हें भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी। सब मनुष्य मात्र में भूत ज़रूर है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण नहीं होगा। अभी पुरुषार्थ करो,
बाप आए हैं तो बाप से वर्षा भी ज़रूर मिलना चाहिए। तुम कितनी बारी देवता बनते हो, कितनी बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब ही नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बनेंगे होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकलदे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती, ज़ोर से बोलने या शांति वाले संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार तो नहीं सताता है। किसी भी देदारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूलकर याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज का वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पद्म कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंद है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जो जितना चाहे हिम्मत रखकर मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हों, अधिकार तो समान है लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। बाबा ने कहा अपने संकल्प के खजाने को इकोनॉमी से खर्च करो। आज हमारे प्यारे पिता ने हमको जो जीवन जीने की कला मुरली अनुसार सिखाई कि बाबा जिनको भक्ति मार्ग में हम भूतनाथ के नाम से पुकारते थे कि हे भोले बाबा आकर हमें भूतों से मुक्त करो, तो बाबा आकर के हमें अंदर के विकास के शील के जो भूतों को निकालते हैं, परंतु उसके लिए पहले अपने मन को शांत और बुद्धि से अपनी परंपरा को उनकी याद में रखना है। जैसे बाबा ने काल और आँख आँखों पर ध्यान दिलाया, बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें इस बात के ऊपर पूरा ध्यान हो कि हमारे मन बुद्धि में हमारे भगवान बाप के सिवा कोई ना हो। तो बाबा हमेशा क्रोध मुक्त बनने की धारणा कराते हुए चुप रहने और अंतर्मुखी होकर रहने की समझानी देते हैं, ताकि हम अपनी शक्तिशाली रूप से बाबा को याद कर सकें। और बाबा ने वरदान जो हमें दिया है कि जब हम ईश्वरीय विधान को समझ लेते हैं तो सहज रूप से तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। और ये सब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आगे कदम बढ़ाना मतलब
पहले बाबा को याद करके अपने आप को आत्मा समझना और परम सद्गुरु यानी पिता की श्रीमत पर चलकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आखिर में प्यारे बाबा ने जो शक्तिशाली स्लोगन दिया कि हमें अपने संकल्पों की बचत करनी है, यानी शुभ चिंतन से शुभ और समर्थ बनना है अपने विचारों को, क्योंकि बाबा ने हमेशा बतलाया है कि समर्थ संकल्प बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।